फिर से स्वागत है सभी लाडले बच्चों का, प्यारे बच्चों का, प्यारी सी सीरीज मैथमेटिक्स की सीरीज जहां पर 2026 के तमाम क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी सारे लेक्चर्स डाल दिए गए हैं, बहुत सारी जो ये सीरीज है लगभग लगभग बच्चों एंड होने वाली है, क्योंकि सेलेक्टेड कुछ टॉपिक्स और बचे हैं जो क्वेश्चंस डालने बाकी रह रहे हैं। लगभग लगभग पेपर पूरा का पूरा 80% आपका जो पेपर रहने वाला है वो यहीं से सेट होता है बच्चों। और रही बात बाकी 20% की, तो भैया एज प्रोमिस्ड की पेपर लेकर आएंगे। थोड़ा सा डिले जरूर है, लेकिन हाँ पेपर आएगा, एग्जाम से पहले पेपर डाल दिया जाएगा। राइट, चलो आगे एक नए सेगमेंट के साथ, जहां पर हम आज सर्कल वाला जो चैप्टर, सर्कल एंड टेंजेंट जो चैप्टर है बच्चों, आज हम यहां डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जैसा कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक छोटा सा सेगमेंट था, तो सर्कल एंड टेंजेंट ये भी आपका एक छोटा सा सेगमेंट रहेगा। छोटा सा सेगमेंट, ज्यादा बड़ा कुछ चैप्टर क्वेश्चन आता नहीं है। करना क्या है, आपने जो क्वेश्चन बताया जाएगा 1 मार्क का वो 1 मार्क में प्रिपेयर करना है, और एक बड़ा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। राइट, बात करते हैं सबसे पहले कि सर टेंजेंट होता क्या है। बेसिक से ही स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं कि सर सबसे पहले तो टेंजेंट होता क्या है। बच्चों ये आपके सामने एक सर्कल दे रखा है, राइट। इस सर्कल में इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और इन इनफाइनाइट पॉइंट को टच करते हुए अगर बच्चों में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जस्ट लाइक दिस, एक लाइन अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाए, यानी कि सर एक लाइन जो किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करे, तो बच्चों इस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो पूरी की पूरी क्लास ही लेने लगे कि बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर दिया कि टेंजेंट क्या होता है। लाडले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कि सर एक जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के कितने पॉइंट्स को टच करता है। आरबीएसई बोर्ड ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार पूछ लेती है कि एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के कितने पॉइंट्स को टच करता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जो सर्कल है वो टेंजेंट, सॉरी जो टेंजेंट है वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता है। याद रह जाएगा, ठीक है सर। एक तो ये 1 मार्क के अंदर आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस तरीके से, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन है आपका, जो सर्कल के ऊपर भी आ रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी आ रहा है। इस पॉइंट को बोला जाता है बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी कई बार फिलअप में पूछा हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी मैं 2025 का पेपर भी बताऊंगा, 24 का पेपर भी बताऊंगा, 23 का पेपर भी बताऊंगा, और पिछले 3 साल के पेपर से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरे मुझे पढ़ना क्या है। समझ में आ गई क्या? तो टाइम बहुत क्लोज आ चुका है, एग्जाम के बहुत क्लोज आ चुका है। आज 8 ऑफ फेब हो चुकी है, बहुत क्लोज है आपके एग्जाम। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लगभग लगभग पेपर तो आ जाए, घबराना बिल्कुल नहीं, चिल मार दो एकदम से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों किसको बोला जाता है? ये जो कॉमन पॉइंट आया इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। तेरे ये बात याद रह जाएगी क्या? हाँ सर याद रह जाएगी बात। नेक्स्ट अगर बच्चों मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सपोज मैं यहां एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस सर्कल के जो इस सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती हुई जाए, या 2 पॉइंट से टच नहीं, 2 पॉइंट से अगर पास हो जाए, दिख रहा है आप लोगों को ये कलर, 2 पॉइंट से अगर पास हो जाए, तो बच्चों इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सेकंड। क्या बोला जाएगा? सेकंड बोला जाएगा। ये भी आपको याद रखना। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो सर्कल के किसी एक पॉइंट को अगर टच करे तो टेंजेंट है, और अगर सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को टच करके या निकलती है तो उसका क्या नाम हो जाता है बच्चों? सेकंड नाम हो जाता है। याद रह जाएगा? हाँ सर बिल्कुल नाम याद रह जाएगा। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट बच्चों, तीसरा कंसेप्ट जो 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है आपका, कि यहां से ये रहा मेरा सेंटर, ये मेरा सेंटर, और सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं, सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं, तो यहां हमेशा कितना बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, घबरा मत लाडले, एक एक नंबर के क्वेश्चन बता दो। सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया मैंने कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के कितने पॉइंट को टच करता है, तो टेंजेंट सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करता है। सेकंड की बात करूं तो सेकंड बच्चों कितने पॉइंट को टच करता है, कितने पॉइंट से पास होता है? 2 पॉइंट से पास होता है। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, ले भैया आज सीधे क्वेश्चंस पर आना है, लेक्चर को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। आ जाओ भैया। अब बच्चों ये आपके पास एक सर्कल है, और ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर। मैं यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया।
ये मेरे पास एक टेंजेंट हो गया, राइट, ये टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोला, सॉरी, ये कॉमन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं बच्चों, तो ये हमेशा यहां कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये बात मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से फिक्स्ड आने वाला है। मैं जो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूं समझते चले जाना बच्चों, ये 90 डिग्री है, इसको बोला जाता है टेंजेंट। इस पॉइंट को अगर मैं P नाम दे दूं, इस पॉइंट को अगर बच्चों मैं O नाम दे दूं, और इस पॉइंट का नाम अगर हम Q दे दें, तो बच्चों PQ वाली जो लेंथ है, सुनना, ये जो PQ वाली लेंथ है इसको बोला जाएगा टेंजेंट। क्या बोला जाएगा सर? इसको बोला जाएगा टेंजेंट बोला जाएगा। सर ये वाली साइड इसकी बच्चों रेडियस हो गई, ये वाली साइड क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, और बच्चों ये जो थर्ड साइड है ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई। समझते चले जाना। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है एक ट्राइंगल का, यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका ट्राइंगल का। तीन चीजें इन्वॉल्व हुई है, एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन्वॉल्व हुआ है आपका ये टेंजेंट, एक आपकी सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, और बच्चों एक आपकी रेडियस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। क्या बना रही है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, मतलब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है, और इस पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पर भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। हर साल आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। आरबीएससी बोर्ड की अगर मैं बात करूं, हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों यहां से। अभी क्वेश्चन बताऊंगा 2025-24 सारे के सारे पेपर्स में जो मैं यहां बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलूं आगे। अगला कंसेप्ट अगर मैं बच्चों बात करूं कि सर अगला कोई कंसेप्ट बताओ, भैया बेसिक क्वेश्चन समझना आप। ये मेरे पास एक सर्कल है, आप इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? नंबर ऑफ टेंजेंट्स। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किसी भी सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो बच्चों आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स की, किसकी बात कर दूं अगर मैं? नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स की अगर मैं बात करूं कि पैरेलल टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो लाडले बच्चों याद रखना है पैरेलल टेंजेंट सिर्फ दो ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। जो एक तो आपका सपोज एक टेंजेंट यहां हो गया तो दूसरा टेंजेंट यहां हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। समझ में आ गई? किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एक यहां हो गया एक यहां हो गया, लेकिन फिर भी बच्चों अभी भी टेंजेंट्स पैरेलल कितने हैं? दो ही टेंजेंट यहां पर पैरेलल है। अब सुनना मेरी बात, कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को, कंक्लूड कर रहा हूं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। ले भैया, तो एग्जाम वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके वो लिख ले। सबसे पहले नंबर ऑफ टेंजेंट्स, लेक्चर बड़ा नहीं हो जाए। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बन जाएंगे सर? नंबर ऑफ टेंजेंट्स इनफाइनाइट हो गए। नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स आपके पास दो हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो कॉमन पॉइंट होता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। कॉमन पॉइंट अगर बोला जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। और बच्चों एक जो सर्कल होता है उस सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं? कितने किए जा सकते हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। लाडले ये सारी की सारी बेसिक कहानी तेरे सामने रख दी गई है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं तुझे बता दूं इस क्लास से कोई भी छोटा क्वेश्चन तेरा बाहर नहीं जाएगा। अभी तो मैं आ रहा हूं एक दो छोटे क्वेश्चंस और बताऊंगा, लेकिन ये आपकी थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों यही से बनने वाले हैं। चल सकता हूं मैं आगे? कहानी समझ आ रही है तेरे? कहा डरना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। चल सकता हूं बच्चों में आगे? तो ये आपके बेसिक्स हो चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या आपने जो सर ये क्वेश्चंस बताए ये पहले कभी पूछे गए थे। आ जा लाडले बच्चे, सबसे पहले मैं 2025 की बात कर लेता हूं। सबसे पहले 2025 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो मैंने अभी आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। जो क्वेश्चन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताया था वो ये रहा क्वेश्चन कि फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहां मैंने ये एक सर्कल बनाया, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, दिख रहा होगा, ठीक है।
और एक एक्सटीरियर पॉइंट है बच्चों, और उस एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिख रहा होगा, यहां से बच्चों मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया कहां से, फ्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट P, यहां इस P पॉइंट से बच्चों मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसी सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस सॉरी जो कितना था 24 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, आगे बोला द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर। अब इसी P की डिस्टेंस अगर मैं सेंटर से मेजर करूं बच्चों, इसी P की डिस्टेंस अगर मैं सेंटर से मेजर करूं तो ये कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला जा रहा है आपसे कि रेडियस फाइंड करके बताओ, ये रेडियस फाइंड करके बताओ। अब जो अभी हमने क्या बात की थी कि जहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये ऑलवेज 90 डिग्री, अरे ये ऑलवेज कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहां से ये क्या बना, 90 डिग्री। चल सकता हूं आगे, ये 90 डिग्री। इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, अगर इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भैया हर साल क्वेश्चन आ रहा है लाडले, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। हाइपोटेनस कितनी दे रखी है, हाइपोटेनस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर किया, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड करना है, और बच्चों बेस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। लाडले बच्चे इसका स्क्वायर करूंगा, आंसर आएगा 625। सर 625 कैसे आया, इसका स्क्वायर करने पर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 524, माइनस करोगे, माइनस अगर 576 सॉरी 576, इसको जब आप माइनस करोगे तब ये कहीं ना कहीं 49 के इक्विवेलेंट आएगा, और बच्चों पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर। पहले भी बोला था कि ट्राइंगल का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। एनर्जी डाउन लग रही है, लग रही है एनर्जी डाउन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एनर्जी डाउन, डाउन एनर्जी के साथ पढ़ आज, बहुत हो गया मोटिवेशन, बहुत हो गया मोटिवेशन, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम आ गए, एग्जाम आ गए भैया, ध्यान से समझना। हाँ 8 तारीख होगी आज। लो भैया, तो एक क्वेश्चन तो बच्चों आपका ये एज इट इज पूछा गया है, और पूछा किसमें गया है भैया, एमसीक्यू में पूछा गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इनकी अभी अपन बात कर लेंगे आगे चल के। नेक्स्ट देखते हैं सर और कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या, आ जाते हैं सर 24 के पेपर में। लो भैया पहला क्वेश्चन तेरा क्या बोला जा रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, यानी कि बच्चों आपके पास एक सर्कल दे रखा है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, घबराना नहीं है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर के एंड्स पर ये कोनों पर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। सर एक टेंजेंट ऐसा होगा, एक टेंजेंट ऐसा होगा, बच्चों ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसे हैं, सर ये दोनों टेंजेंट्स तो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। लो भैया आंसर आ गया कि दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए मैंने डायमीटर के एंड्स पर। बात समझ में आ गई क्या भैया, कहां पूछा गया है, भैया ने पूछ लिया एमसीक्यू के अंदर, राइट समझ में आ गया क्या तुम्हारे। तो क्वेश्चंस ज्यादा है नहीं, 2023 का पेपर भी देख लेते हैं और कुछ पूछा गया है क्या। बिल्कुल फिर से वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ट्रायंगल वाले सेगमेंट से बन रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि जब ये क्वेश्चन था आपका 2023-22 के अंदर जब क्वेश्चन आते थे, एक चैप्टर लगता था आपका कंस्ट्रक्शन, एक चैप्टर हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, ये उस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर पूछा गया है आपसे, कंस्ट्रक्शन प्लस सर्कल को मिक्स किया है। मैं सिर्फ सर्कल वाला बता रहा हूं, ध्यान से सुना, कंस्ट्रक्शन का अपने कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आ जाओ भैया, इसने बोला भैया एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर है बच्चों ओ, फिर उसने आगे बोला उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, यानी बच्चों यहां से इसकी रेडियस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई, वहां से एंड ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। भैया एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बच्चों जो कहीं ना कहीं सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे है, तो यहां से आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, यानी ये वाली वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बतानी है। अभी भी बताया था पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, आंसर कितना आ जाएगा इसका 4 आंसर आ जाएगा, याद रहेगा इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4 इसका आंसर आ जाएगा।
कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और कुछ पूछा गया है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस। बच्चों एक ऐसा कोड बनाना है आपको सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस सॉरी जो जिसकी लेंथ रेडियस से जस्ट डबल हो। तो रेडियस से बच्चों जैसे ही मैंने डबल किया, तो रेडियस से जैसे ही डबल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायामीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा लाडले बच्चों? डायामीटर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका कहां पूछा गया है? एमसीक्यू में पूछा गया है। 23 के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखो ये 1 मार्क के अंदर पूछा गया वेरी शॉर्ट में, ये एमसीक्यू पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे फिलअप पूछा गया है कि डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, कि एक सर्कल पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया था बच्चों कि दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ये जैसे कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहां से एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया। तो किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो बेटा दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्कल के ऊपर। याद रह जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन पॉइंट है बच्चों, कि द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट, उसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोला जाता है। अभी अभी बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। फिर इसने बोला कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर म्यूचुअली पैरेलल। जो दोनों टेंजेंट्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आपने एक सर्कल और एंड्स पर ये क्या बना देने हैं? दो टेंजेंट्स। तो ये भी अपना क्वेश्चन अभी इस वाले पार्ट में नहीं है। लाडले तेरे समझ आ रहा नहीं आ रहा यार? एनर्जी तो डाउन है, एनर्जी डाउन है, तेरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने सारे बता दिए कि क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं। चलूं आगे, एक कंसेप्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस का और बता देता हूं जो थोड़ा सा अच्छा रहता है, घूमता बहुत है बच्चों पेपर। तो टॉपिक पर आ रहा हूं बच्चों, क्लास में रहना, क्लास में रहना। उठ जा यार बाबू, उठ जा। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये मेरे पास सर्कल का एक एक्सटीरियर पॉइंट है। अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को। ये सर्कल का बच्चों सेंटर हो गया। यहां से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाला हूं। यहां से मैंने एक टेंजेंट बच्चों ये ड्रॉ किया। अच्छे से समझना इस चीज को क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। यहां से मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया। क्लास में रहना, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेता हूं P या A मान लो। ये वाला इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेता हूं मैं B। यहां एक एक्सटीरियर पॉइंट चल रहा है P। यहां बच्चों मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आपको भी पता है कि ये क्या होता है, यहां 90 डिग्री। यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी कितना होता है बच्चों? यहां से 90 डिग्री। कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। 90 डिग्री क्वेश्चन। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है भैया? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक तो एंगल यहां बन रहा है O, एक एंगल बन रहा है यहां, और ये दोनों जो एंगल हैं बच्चों, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी यानी 2 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सुनना मेरी बात कि सर एंगल P प्लस एंगल O को आप 180 कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करें कि O प्लस P की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री होगी। कैसे प्रूव होगा? कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वाड्रिलेटरल का अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं यहां इन क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा है? O A P B, O A P B। और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बच्चों अगर सारे एंगल्स को अगर मैं प्लस कर दूं, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? 360, 360। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। आ जाओ भैया, एंगल O मुझे पता नहीं है, एंगल A की वैल्यू बच्चों 90 है, थ्योरम कहती है। एंगल B की वैल्यू भी 90 है बच्चे, और एंगल P इक्वल्स टू कितना चल रहा है तेरा? 360। 90 प्लस 90 कितना हुआ? 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। 180 उधर जाएगा, यहां से एंगल O, एंगल P कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री। समझ में आई मेरी बात या नहीं?
समझ में आया या नहीं आया लाडले? आ जा भैया, ठीक है ना। अब सुनना, इसी के साथ में एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है बच्चों, यहां पर ये क्या करेगा, इनको कनेक्ट कर देगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अगर कंप्लीट एंगल अगर 100 है तो ये बताओ कितना होगा, ये कंप्लीट। तो बेटा ये अगर 100 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आता है कि ये 100 है तो ये 80, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तेरे बातें समझ आ रही है? बातें समझ में आ रही है? चल सकता हूं मैं आगे? बिल्कुल सर, बट नॉट। ये 100 हो गया तो यहां से ये 50, यहां से ये 50, यहां से ये 40, यहां से ये 40, ये एक कंसेप्ट। यहां से भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसके बाहर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं आएगा लाडले, कोई नहीं आएगा। तेरे बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं क्या मैं आगे? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क के जितने भी थे सारे मैंने करवा दिए हैं। इसके लिए कोई अलग से लेक्चर नहीं बनाया कि सर एमसीक्यू वन शॉर्ट वेरी शॉर्ट या इनका मैं अलग से लेक्चर बनाऊं। जितनी भी सीक्वेंस सीरीज डाली हुई है सभी के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो अब लेक्चर को अपन आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं और अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर, लॉन्ग क्वेश्चंस पर, जो एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। पिछली बार भी 2025 में भी बताया था क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। पिछली बार वाली भी वीडियो पड़ी हुई है, पेपर लीक्ड वाली, पेपर क्रैक्ड वाली, जाके देख सकते हो। 2025 में भी पेपर एज इट इज आया था इस चैप्टर से, 26 में भी एज इट इज आ जाएगा। आज आप कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनना इधर। अब सुनना मेरी बात कि सर यहां से क्या पूछा जाता है। तो बेटा एक तो यहां से तेरी थ्योरम 10.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 10.2। अभी मैं बताऊंगा थ्योरम 10.2 क्या होती है। थ्योरम 10.2 ये कहती है बच्चों कि अगर आपने किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका देखो 2025 के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 के अंदर ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि सर एक तो थ्योरम 10 सॉरी ये नहीं है, थ्योरम 10.2 पूछी जाएगी, एक मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन 2025 में आए थे। राइट? नहीं हो तो पेपर वीडियो उठा के देख लेना, क्लियर आगे। चलो भैया क्या है बच्चों थ्योरम 10.2, आ जाओ इधर। थ्योरम 10.2 बच्चों ये कहती है, थ्योरम 10.2 ये कहती है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, और ये सर्कल कैसा है सर, सर्कल बहुत अच्छा है सर, वाव सर्कल है सर, मस्त वाला सर्कल है, और इस सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट दे रखा है बच्चों, ये मेरा सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और इस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैं सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट बच्चों मैंने ये ड्रॉ किया है। थ्योरम कहती है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, यानी कि इफ this is the point P, this is point A and this is point B। तो बच्चों यहां से इस एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ये चीज बच्चों आपको प्रूव कर कर बतानी है। क्या प्रूव करना है सर कि सर जो 2 टेंजेंट्स हैं ये आपस में क्या रहने वाले हैं, इक्वल। अगेन इनको मैं इस तरीके से ज्वाइन करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा बच्चों, जब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कैसे प्रूव करना है इसको, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इन 2 ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूं। कौन कौन से? एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल, लेट इट बी ओ। एक तो बच्चों ट्राइंगल लूंगा मैं इन ट्राइंगल ओ ए पी, और बच्चों एक ट्राइंगल लूंगा मैं इन एंड ट्राइंगल ओ बी पी। और बच्चों ये 2 ट्राइंगल लूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट करते हो तो बाय सीपीसीटी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। करना क्या है मैं डायग्राम में बता रहा हूं, नहीं लिख के बताऊंगा। सबसे पहले तो बच्चों एक 90 डिग्री यहां आ रहा है, एक 90 डिग्री यहां आ रहा है, यानी आप हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते कह सकते हो कि सर इसमें एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं बेटा, ये बात थ्योरम 10.1 कह रही है। तो थ्योरम 10.1 अगर अप्लाई की जाए तो एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू 90 होगी। ओपी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, यानी कि ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों,
कि ये तो सर क्या है, कॉमन है। और बच्चों यहां पर इसके अंदर ओ ए वाली जो लाइन है ये भी रेडियस है, और ओ बी वाली जो लाइन है ये भी आपके पास क्या है, रेडियस है। तो यहां मैं लिख सकता हूं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और दोनों जब बच्चों ये इक्वल हो गए यहां मैं लिखूंगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल या रेडियस ऑफ सेम सर्कल। लाडले बच्चों दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आरएचएस क्राइटेरिया से। इससे आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में राइट एंगल आ गया, दोनों में हाइपोटेनियस इक्वल है और दोनों की एक साइड इक्वल है। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स आपके आरएचएस से इक्वल होते हैं, यहां से एपी किसके इक्वल हो जानी है, बीपी के इक्वल हो जानी है बाय सीपीसी। शॉर्ट बताया मैंने, ये शॉर्ट बताया बिल्कुल यूं, एग्जाम टाइम में अभी तो है नहीं पूरे पूरे सॉल्यूशन करवाए जाए, समझ आ रही मेरी बात। चल सकता हूं आगे तो लाड ले, ये थोड़ा सा हिंट तू बोले स्क्रीनशॉट ले ले, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो, 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन में और बता दूं, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट यार। तो नोट कर लिया होगा तूने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चल लेता हूं कि सर और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया ये थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब तू ये मान के चल कि यहां से अगर क्वेश्चन नहीं आया है ना तो इसका कहीं ना कहीं यूज तो आएगा। और मैं तुझे एक बात बता दूं, थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों भाई 2026 में आने के चांसेस नहीं। जैसे मैं लिख रहा था तूने सोचा कि सर 2026 चांसेस कम है, लो चांसेस, फेयरली लो चांसेस, बहुत लो चांसेस है बच्चों, नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं बहुत लो चांस है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तुझे पढ़ के जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि और में भी पूछी जा सकती है। बात समझ में आ रही ना तेरे, तो वैसे चांसेस कम है लेकिन तेरे को इसको पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। चलूं बच्चों में आगे। हाँ सर और कौन कौन से क्वेश्चन है सर, एक बार देख लेते हैं, आ जाओ भैया। 25 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं, बार बार कौन आ रहा है स्लाइड पे। पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा अभी करवा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बच्चों, और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कुछ इस तरीके से हैं कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी बड़े वाले सर्कल का अगर मैं कॉर्ड बनाऊं तो वो छोटे वाले सर्कल को एक जगह टच करेगा, और टच करने के बाद बच्चों वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहना चाहते हो भैया, कहना क्या चाहते हो, क्या कह रहा है ये, लो भैया आ जाओ, क्या बोल रहा है इधर समझना है इधर। ये कह रहा है बच्चों कि आपके पास एक सर्कल दे रखा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इधर करवा देता हूं मैं। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। ठीक है बच्चों, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं आपके, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, कॉमन सेंटर हो। और यहां से बच्चों मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ, एक कॉर्ड ड्रॉ किया है। अब कॉर्ड तो हो गया बड़े वाले सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए यानी लार्जर सर्कल के लिए तो ये क्या है, एक कॉर्ड है। ये सेंटर O बच्चों, यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P को अगर मैं जोड़ता हूं, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट हो गए A और B। ये जो AB वाला जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये इस बड़े वाले सर्कल के लिए तो क्या है, कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। और आपको भी पता है कि ये यहां कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। चलो आगे, आपको बोला ये गया है कि भैया ये जो लार्जर वाला जो सर्कल है, ये लार्जर वाला जो सर्कल है, लार्जर वाला जो सर्कल, उसको जो ये टच करता है तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। बाइसेक्ट का मतलब आपको प्रूव करना है कि एपी किसके इक्वल होगी, एपी जो है वो पीबी के इक्वल होगी। और ये प्रूव करने के लिए बच्चों में यहां से मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो बोर तो नहीं हो रहा, और मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर लिया, यानी कि मुझे को दो सर्कल लेने हैं यहाँ पर। कौन कौन से, दो ट्राइंगल लूंगा मैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ओ बी पी। और लाडले इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या करके बता दूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करके बता दूंगा। कॉन्ग्रुएंट का तरीका बता दूं कि सर इसमें जो एओ वाली लेंथ है, इसमें ये जो एओ वाली लेंथ है, और इसमें जो ये बीओ वाली लेंथ है, ये तो सेम सर्कल की रेडियस हो गई। तो आप यहां लिखोगे एओ इक्वल्स टू बीओ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल।
ठीक है बच्चों, उसके बाद में मैं लिख सकता हूं ओपी किसके इक्वल है सर, ओपी ओपी के इक्वल है क्योंकि इनमें क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। और उसके बाद बच्चों एक 90 डिग्री दोनों में आ रहा है, यानी कि लिखा जा सकता है एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, और दोनों की वैल्यू कितनी है बच्चों 90। ये मैं नहीं कहता, ये थ्योरम 10.1 कहती है। सुनना मेरी बात, यहां से हाइपोटेनस इक्वल एक साइड आ चुकी है, एक 90 आ चुका है, दोनों ट्राइंगल बच्चों आपके आरएचएस क्राइटेरिया से, आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सुनना मेरी बात, तो बच्चों ये जैसे ही दोनों आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हुए, आप सीपीसीटी से लिख सकते हो कि एपी किसके इक्वल है, पीबी के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चाहता तो नोट भी कर सकता था साथ के साथ। अब मैं तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो अभी अभी बिल्कुल अभी अभी फोन आया, अभी अभी मेरे पास फोन आया कि भाई हाँ ये बता दो, अभी जस्ट यहाँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे फोन आया। ये देख, एक क्वेश्चन है बच्चों आपके एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है जहां दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों सर्कल आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। यहां पर बड़े वाले सर्कल के ऊपर अगर कॉर्ड ड्रॉ किया जाए, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। बच्चों यहां पर बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो आपको 5 दे रखी है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको 3 दे रखी है। ये 3 है बच्चों और ये 5 है। इस पॉइंट को मैं पी लेट कर लेता हूं, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। आपको ए बी की लेंथ बतानी है। क्या करना है आपको, ए बी की लेंथ बतानी है लाडले। और ए बी की लेंथ तू कैसे बताएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, अरे निकालना। सिमिलरली अगर मैं इधर चलूं, सिमिलरली अगर मैं इधर चलूं तो इधर भी 4 आ जाएगी, तो 4 और 4 कितना हो गया, ए बी इक्वल्स टू 8। ये अभी अभी जस्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आएगा, बहुत चांसेस है बेटा, बहुत ज्यादा चांसेस है 2026 में, अच्छे खासे चांसेस है, अच्छे खासे चांसेस बता रहा हूं बेटा। समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 के अंदर पूछा गया है, बता देता हूं मैं क्या पूछा गया है 25 के अंदर, क्या पूछा गया है, सुनना इधर। ये बोल रहा है बच्चों आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, और ये चार इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, पी क्यू आर एंड एस। क्योंकि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक डायग्राम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और थी लेकिन डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया। ये क्वेश्चन 2025 के अंदर भी आया था, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। चलें बच्चों आगे, तो सीधी सीधी बात आगे चलते हैं कि सर इसको प्रूव क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ध्यान से सुनो, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है। सबसे पहले गिवन कंडीशंस लेकर चलते हैं, मैं पूरे पूरे सॉल्यूशंस नहीं करवा रहा हूं, बस समझा रहा हूं, तुझे समझना है और सॉल्यूशन देख के लिखने हैं। एलएचएस पार्ट क्या कह रहा है, एलएचएस कह रहा है सर ए बी प्लस सी डी, ये एलएचएस मैंने ले लिया ए बी प्लस सी डी। बच्चों डायग्राम को देखते हुए क्या ए बी की वैल्यू, इस ए बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या, ए पी प्लस पी बी। ये जो ए बी है लाडले, उसको मैं लिख सकता हूं ए पी प्लस पी बी। और ये जो सी डी वाली जो लेंथ है, सी डी वाली, इसको लिख सकता हूं डी आर प्लस आर सी। क्या इनको इस तरीके से बच्चों ब्रेक किया जा सकता है क्या, बिल्कुल सर इनको इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। बिल्कुल आगे चलते हैं, अब सुनना मेरी बात बच्चों, ये ब्रेक हो गए। अब इस एपी वाली लेंथ को, इस एपी को, इस ये जो एपी है ना बच्चों, ये एपी आपकी एएस के इक्वल होगी, क्योंकि अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, थ्योरम 10.2, जहां हमने देखा था किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां अगर बात करें तो एपी किसके इक्वल हो गई, एपी इक्वल हो गई एएस के। सिमिलरली ये जो पीबी है ये इक्वल हो जाएगी बी क्यू के, प्लस ये जो डी आर है ये इक्वल हो जाएगा डी एस के,
और यहाँ जो आरसी है बच्चों ये इक्वल हो जाएगा क्यूसी के। सबको चेंज कर दिया, सबको चेंज कर दिया। अब ध्यान से सुनना, जब इन सबको चेंज कर दिया है तो फिर अब देखते हैं कि बना है क्या, क्वेश्चन बन गया क्या। बिल्कुल बच्चों, एएस, एएस ये रहा आपका एएस, एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस क्या बन गया, एडी प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी, ये रहा आपका बीक्यू प्लस क्यूसी, ये क्या बन गया बीसी। और बच्चों यही चीज आपको प्रूव करनी थी, 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये लोग ये 2025 का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तेरे को आइडिया लग चुका होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से आ रहे हैं। ये तेरा क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन कर गए। अब हम बात करेंगे 24 के पेपर की। 24 के पेपर पे ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है। आ जाओ भैया, तुम्हारे को भी लपेट लेंगे, आ जाओ, कहाँ जाओगे। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड 2026 के अंदर लिख लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई क्या, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जो भैया 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एनर्जी जरूर डाउन है लेकिन आपने बिल्कुल डाउन नहीं होना है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बोल रहा है बच्चों की एक पैरेललोग्राम मैंने यहां बनाया है, एक पैरेललोग्राम मैंने यहां बनाया है जो एक सर्कल को इंस्क्राइब करता है, यानी कि सर्कल को अंदर अपने अंदर कवर करता है। ऐसा एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है और आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये तो रोम्बस है। यानी एबीसीडी बच्चों एक पैरेललोग्राम गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, एक रोम्बस है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। ये इसका सेंटर। इस पैरेललोग्राम को आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, इस पैरेललोग्राम को आपको क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। चलें भैया आगे, आगे आ जाओ। तो जो ध्यान से सुनना, किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस कब प्रूव किया जा सकता है। पैरेललोग्राम और रोम्बस के अंदर ऐसी क्या बात है कि एक पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाए। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेकिन रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। यानी मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो ये है कि एपी को मैं किसके इक्वल कर दूं, बीसी के इक्वल कर दूं। एपी को किसके इक्वल कर दूं, बीसी के इक्वल कर दूं। यही क्राइटेरिया है, एबी को किसके इक्वल कर दूं, बीसी के अगर मैं इक्वल कर दूं काम हो जाएगा। और इसके लिए देखो बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं, थ्योरम 10.2 अप्लाई करने जा रहा हूं। सारे वीडियो में बने रहिए। डाउन है, वॉइस डाउन है लेकिन लेक्चर का लेवल डाउन नहीं है। क्या बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं कि एपी इक्वल होती है एएस के। अभी अभी थ्योरम 10.2 का यूज किया था हमने। क्या बच्चों मैं लिख सकता हूं ये जो पीबी है, ये पीबी इक्वल होती है बीक्यू के। बिल्कुल सर, अभी अभी आपने बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल होती है। क्या बच्चों मैं लिख सकता हूं कि डी आर, ये डी आर ये इक्वल होगा एस डी के, और लास्टली ये आर सी ये इक्वल होगा क्यूसी के। ये चारों फैक्टर्स आपने लिख देने हैं और इन चारों फैक्टर्स को लिखने के बाद आपने इनको प्लस कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, प्लस कर देना है। जैसे ही मैं सारी इक्वेशंस को ऐड करता हूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। चलें बच्चों आगे, जैसे ही मैं सारी इक्वेशन को प्लस करता हूं, ध्यान से सुनना, एपी प्लस पीबी क्या बनाएगा, अरे एपी प्लस पीबी, सर एपी प्लस पीबी बनाएगा एबी, ये दोनों मिलकर एबी, और डी आर प्लस आर सी ये दोनों मिलकर बनाएंगे डीसी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बनी मेरी ए बी प्लस सी डी। अरे तेरे समझ नहीं आया, एपी, एपी प्लस पीबी क्या बना, अरे सबको प्लस किया है बेटा, सबको प्लस किया है, घबरा क्यों रहा है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। शायरी बोल दें इधर, शायरी बोल देंगे नहीं तो घबराना नहीं है, आराम से बैठ, आराम से रजाई वजह से निकल बाहर। अब तो यार गर्मियां आ गई है लाडले, पढ़ता रहे, ठीक है ना, पढ़ता रहे, डरना बिल्कुल नहीं है।
डरना बिल्कुल नहीं है कि खौफ तो उसी दिन खत्म हो गए थे लला, खौफ तो उसी दिन खत्म हो गए थे जब पता चल चुका था कि लड़ना तो अकेले पड़ेगा, तुझे भी अकेले लड़ना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में कोई साथ नहीं आएगा, 3 घंटे 15 मिनट तेरे होंगे, 3 hours 15 मिनट तेरे होंगे, अकेला लड़ना पड़ेगा लाडले, जंग है, लड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या भैया? पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कि वो बात याद आ जाती है मुझे कि भाई अगर थोड़ा सा कम सोना पड़े, थोड़ी अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा अगर ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, नींद थोड़ी सी कम लेनी पड़ रही है, थोड़ा जगना ज्यादा पड़ रहा है, और अगर इतना सा करके अगर तू तेरे पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल ला सकता है तो सस्ता, बहुत सस्ता सौदा है ये। कर ले लाडले, मेहनत कर ले, पेरेंट्स को प्राउड फील करवा दे एक बार तो। एपी लाडले बच्चों, ज्यादा हो गया टॉपिक पर आ जाओ। एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा सर एबी। उसके बाद नीचे अगर मैं चलूं तो डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी सी डी बन चुका है। राइट हैंड साइड में चलूं, राइट हैंड साइड में आप देखोगे ए एस, ये रहा ए एस, ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी, ये क्या बना? ए डी प्लस, और क्या बचा हुआ है बच्चों? बी क्यू प्लस क्यू सी, ये बना आपके पास बी सी। एक छोटी सी बात बताओ, क्या पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है क्या? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड, बिल्कुल सर। तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल होती है, तो मैं ए बी की जगह ए बी लिख देता हूं, सी डी की जगह भी बच्चों क्या लिख देता हूं? ए बी लिख देता हूं। उसके बाद आते हैं अपन एडी के ऊपर। एडी कहां है सर? एडी, एडी किसके इक्वल है? बीसी, तो सर इसको भी आप लिख सकते हो बीसी प्लस बीसी। लाडले बच्चे इधर आ जा, ए बी प्लस ए बी ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ ए बी, और बी सी प्लस बी सी हो गया ट्वाइस ऑफ बी सी। 2 से 2 दोनों साइड से कट गए, ए बी किसके इक्वल आ गया बच्चों? बी सी के इक्वल आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हम, सॉरी थर्ड क्वेश्चन भी हमने करवा दिया है। कोई दिक्कत हो तो बता दे, ठीक है? इससे पहले तुझे स्क्रीनशॉट ले लेना था लाडले। रुकेंगे थोड़ी हम, रुकेंगे नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। बात समझ में आएगी? चलो आगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ी देर बाद लेते हैं बच्चों। 24 के ऊपर आ जाता हूँ, 24 वाले पेपर पर आ जाते हैं कि क्या बोलते? अच्छा 24 का ही चल रहा है, ओके ठीक है। 23 के पेपर में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं। लो भैया एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 23 का, ये भी देख लेते हैं कि 23 के अंदर ये क्या पूछ रहा है। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पढ़ा देते हैं। चलें आगे। 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि आपके पास, डायग्राम में यही ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है। ये आपका सेंटर हो गया। इसने बोला दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं टीपी एंड टी क्यू। तो यहां से टी पी और यहां से टी क्यू, ये दो टेंजेंट्स मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए। चले आगे। ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए गए, सेंटर इसका दे रखा है ओ, कितना दे रखा है बच्चों? विद सेंटर ओ एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है टी। प्रूव क्या करना है? आ जाओ आ जाओ भैया, प्रूव क्या करना है, प्रूव भी देख लेते हैं। बोल रहा है एंगल पी टी क्यू, अरे एंगल ऐसे कैसे लिख दिया? एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू आपको प्रूव करना है। बच्चों मैं एक बार डायग्राम में बता दूं ये चीज क्या है। इंपॉर्टेंट आरबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, सीबीएसई वाले बच्चे गोट के पीके जाएंगे भैया, गोट के पीके जाएंगे सीबीएसई वाले बच्चे इसको। हाँ भैया पी टी क्यू कहां एंगल बनेगा? आ जाओ डायग्राम कंप्लीट करते हैं। यहां से मैं इसको ज्वाइन करता हूं, यहां से मैं इसको ज्वाइन करता हूं, और एक बार में इसको भी ज्वाइन कर देता हूं। लाडले बच्चे समझना, बहुत फाइन सा कंसेप्ट है। पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू यानी ये वाला एंगल। बच्चों थोड़ा सा समझना है इसको, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसका हाफ होता है, मतलब ये वाला इस एंगल का डबल होता है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैनिक जरूर करवाता है ये क्वेश्चन। आपने बच्चों दो जगह एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, दो जगह एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी, कहां कहां? एक तो लगानी आपको इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल में,
तो सबसे पहले मैं पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी लगा देता हूं इन ट्राइंगल, सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। क्या लिखूंगा? एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, सभी का सम कितना बच्चों? सभी का सम हो चुका है 360। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है? हाँ चलें आगे, पढ़ना पड़ेगा यार, इतना तो पढ़ ही सकते हो तुम लोग। हाँ लास्ट वाले बच्चे ही थे, लास्ट टाइम ही तो है बेटा, मौज मार देंगे, घबराओ मत, आग लगाए रिजल्ट में। प्लस क्यू की वैल्यू कितनी? 90। बच्चों ये भी 90 होता है आपके पास, ये भी कंप्लीट कितना होता है? 90। थ्योरम 10.1 बता चुका हूं यार, काफी टाइम बता चुका हूं। प्लस एंगल टी इक्वल्स टू कितना बच्चों? 360। तो यहां से एंगल ओ प्लस एंगल टी, ये 90 90 180 उधर जाएगा, 360 माइनस 180 कितना बचेगा? 180। आप क्या करो बच्चों, यहां से एंगल ओ की वैल्यू निकाल दो, और एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल टी। गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई मैंने क्वाड्रिलेटरल के अंदर। चलूं आगे, बिल्कुल सर बन्नाट तरीके से, बड़ा थोड़ी सी फास्ट हो रही है वीडियो, घबराना नहीं है, एग्जाम टाइम चल रहा है लाडले। अब तेरे को क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल में लगाना है, यानी कि अब मैं लगाऊंगा बच्चों इन ट्राइंगल ओपीक्यू, छोटे से ट्राइंगल में। सबसे पहले तो लिखूंगा एंगल ओ, ये वाला एंगल ओ कंप्लीट, फिर लिखूंगा एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, अरे गधे, ये एंगल ओ पी क्यू प्लस, फिर नीचे एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, तीनों का सम कितना बच्चों? 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। चलूं आगे, बिल्कुल सर। अब जो एंगल ओ की वैल्यू यहां से निकाली थी, इसको मैं यहां रखूंगा, तो ये बनेगा 180 माइनस एंगल टी प्लस, अब बेटा ओपीक्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन रहा है, और आइसोस्केलेस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा एंगल ओपीक्यू, और ओक्यूपी को भी क्या लिख दूंगा? एंगल ओपीक्यू इक्वल्स टू 180। 180 से 180 गया, माइनस का एंगल टी उधर जाएगा, ये बना प्लस का एंगल टी, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। यही आपको प्रूव करना था। समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आया दूसरी बार देख लेना। थोड़ा सा फास्ट चलना ही पड़ता है, एग्जाम टाइम चल रहा है, फास्ट चलना पड़ता है, ज्यादा वो नॉर्मल क्लासेस की तरह हम इनको नहीं ले सकते बेटा कि बिल्कुल हर एक चीज को अपन, समझ में आ रही क्या? तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही चैप्टर भी डाला हुआ है चैनल पर, आप जाकर वो डिटेलिंग वाली क्लास भी अपनी डाली हुई है, ठीक है ना बच्चों? ये 2023 का भी आपका पेपर हो चुका है, समझ में आ गई क्या मेरी बात? चल सकता हूं मैं? डन। चलें बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। अब अपनी बात को कंक्लूड कर दूं कि क्या पढ़ के जाना है। 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस बता दिए, 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उनमें थ्योरम 10.2 2026 में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में मैंने वो जो 5 और 3 वाला जो वो क्वेश्चन करवाया था, जिसमें अपन ने लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी की वैल्यू 8 निकाली थी, वो क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और बाकी 2026 में क्या आएगा, 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस बता दिए लाडले। बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से कितने मार्क्स का आएगा, सारी की सारी बात पेपर में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिस जोश के साथ बने हुए हो आगे भी बने रहना है। जैसे ही मैथ्स की सीरीज खत्म होगी, साइंस की सीरीज वापस स्टार्ट कर देंगे, जहां पर भी पेपर को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। नो नीड टू फियर, बाय ईयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।